Good morning, students. Today I am going to discuss about what you mean by antibody and antigens. So, now let us try to understand first of all what are antibodies. So, that is the structures of antibody. Structures of antibody. The antibody actually, what do you mean by antibody? Antibody means just a protein. एक ऐसा एंटीबॉडी दैट अ लार्ज वाई शेप स्ट्रक्चर का होता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर, एंड बेसिकली दे आर प्रोटीन. ठीक है, ये एंटीबॉडी का एक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन्स है. जस्ट दे हैव स्पेसिफिक स्ट्रक्चर. जो एंटीबॉडी का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है. ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स विल हैव ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बिकॉज ऑफ विच दे विल बी एबल टू बाइंड विथ पैथोजेंस. पैथोजेंस मीन्स आर द टाइप ऑफ एंटीजन. एनी फॉरेन सब्सटेंसेस, कोई भी फॉरेन चीज़ अगर तुम्हारे बॉडी में अटैक कर रहा है और वो डिजीज़ कॉज कर रहा है, दैट मीन्स दैट इज़ योर एंटीजन व पैथोजन. तो बहुत सारे होते हैं ऐसे, जैसे केमिकल्स होते हैं, पोलन होते हैं, तुम्हारे टॉक्सिक कुछ चीज़ें होते हैं जो हमारे बॉडी को हार्म करते हैं. दैट्स ऑल आर एंटीजन्स. दे आर फॉरेन सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में जाने के बाद हमें डिजीज़ कॉज करता है, हमारे बॉडी को हार्म करता है. दैट इज़ योर एंटीजन. और जो एंटीबॉडी है ये प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है और ये क्या करता है, एंटीजन के ऊपर अटैक करके उसे मार देता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीबॉडी क्या है. तो जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी are large Y-shaped protein structure. ठीक है, each antibody molecules will have a specific structure because of which they are able to bind with the pathogen. ये जो है ये तुम्हारा एंटीजन है, ये पैथोजन इसके साथ बाइंड कर पाए. एक लॉक एंड की थ्योरी तुमने तो पढ़ा होगा. ठीक है, मेरे पास अगर एक लॉक है तो की भी तो उसी साइज़ के चाहिए. अगर मैं दूसरा की लेके खोलने की कोशिश करूँगी तो वो नहीं खुलेगा. इसी तरह हमारे एंटीजन का एंटीबॉडी से एक रिलेशन होता है कि उसके साथ आराम से फिट हो जाए. ऐसा वैसा एंटीजन अगर आके फिट होने की कोशिश करेगा तो नहीं होगा. सेम होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए. ठीक है, तो क्या करेगा, जब पैथोजन हमारे बॉडी में एंट्री करेगा and they will able to bind with the antibody and that is how they will able to destroy it. जब हमारा एंटीबॉडी जब एंटीजन के साथ बाइंड करेगा, जो पैथोजन बाइंड करेगा, तब क्या होगा, उसके साथ बाइंड करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा. वो क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा और न्यूट्रलाइज द प्रोटीन. सॉरी, पैथोजन. ये पैथोजन क्या है, ये टाइप ऑफ एंटीजन है. और एंटीजन क्या है, एनी फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस दैट कैन अटैक, क्या करेगा, दैट कैन अटैक, दैट कैन कॉज डिजीज इन द बॉडी. एंटीजन वो फॉरेन सब्सटेंस है जब हमारे बॉडी के अंदर जब एंट्री करेगा तो क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा. ठीक है, आफ्टर दैट ईच एंटीबॉडी बाइंड टू ए स्पेसिफिक एंटीजन. ये जो तुम्हारा है, देखो ये तुम्हारा एंटीजन है और ये जो है तुम्हारा एंटीजन बाइंडिंग साइट है जहाँ पे एंटीजन बाइंड करता है, बाइंडिंग साइट. दिस आर द साइट वेयर द एंटीजन can bind to the antibody. ठीक है, now when the antibody bind to the antigen it can cause change the antigen. ठीक है, उसके जब वो बाइंड करेगा, एंटीबॉडी जब एंटीजन के साथ बाइंड करेगा उसको चेंज कर देगा, उसको प्रिवेंट करेगा फ्रॉम causing diseases in our body. तो होगा each antibody bind to a specific antigen. Binds to a specific antigen. Look at the structure of your antibody.
ये जो एंटीबॉडी है ये बनता किससे है, मेड अप ऑफ 4 पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड चेन क्या होता है, वो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ द पेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड्स प्रोटीन तुमने पढ़ा होगा। तो ये किससे बना होता है, मेड अप ऑफ 4 पेप्टाइड चेन। This made up of 4 peptide chain exist। तो क्या क्या होता है, 2 लाइट चेन होता है और 2 हेवी चेन होते हैं। जो लाइट चेन होता है ये वाला है तुम्हारा लाइट चेन, छोटा वाला, दैट इज योर एल लाइट चेन। और ये जो बड़ा वाला है तुम्हारा है हैवी चेन। रिप्रेजेंटेड इसको बोला जाता है, रिप्रेजेंटेड एज H2L2। 2 हैवी चेन होते हैं, ये 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन होते हैं। ठीक है, तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एंटीबॉडी, हमारे बॉडी में वेरियस टाइप ऑफ एंटीबॉडी पाए जाते हैं। की बॉडी क्या क्या है, IgA, IgM, IgG, IgE। IG मतलब इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनो मीन्स इम्यून सिस्टम एंड ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन। ये सब एंटीबॉडीज होते हैं। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने क्या देखा, हमने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, एंटीबॉडी क्या है, वो एक लार्ज वाई शेप प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो क्या करता है, दे आर प्रोटीन जस्ट दे हैव ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, इनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रहता है। जो एंटीबॉडी का जो मॉलिक्यूल्स होता है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं। ठीक है, जैसा एंटीजन होगा उसका वैसे शेप का तुम्हारा एंटीबॉडी उसके साथ ही अटैक करेगा। ठीक है, कोई भी अगर एंटीजन आके एंटीबॉडी के साथ अटैक करने मतलब बाइंड करने की कोशिश करेगा तो ऐसे नहीं चलेगा। उसका सेम स्पेसिफिक एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ ही क्या करेगा, अटैच होगा। उसके बाद क्या होगा, दे विल एबल टू बाइंड विद द पैथोजन एंड दैट इज हाउ दे विल एबल टू डिस्ट्रॉय इट। ठीक है, वो क्या करेगा, एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करेगा और न्यूट्रलाइज करेगा पैथोजन को। पैथोजन हमने क्या देखा कि पैथोजन एक टाइप ऑफ एंटीजन है जो कि फॉरेन सब्सटेंसेस जब हमारे बॉडी में जाएगा तब जाके हमारे बॉडी को हार्म करेगा। ठीक है, तो जब हार्म करेगा, जैसे हमारे एंटीबॉडी हमारे बॉडी में एंट्री करेगा तो क्या करेगा, ट्रिगर इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगा, एक रेस्पॉन्स देगा जिसके बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले नहीं होगा, पहले एंटीजन को हमारे बॉडी में एंट्री करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का जो प्रोसेस है सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। ईच एंटीबॉडी बाइंड्स टू ए स्पेसिफिक एंटीजन। इसका शेप देखो, जो एंटीजन का शेप है वो एंटीबॉडी के साथ मिलना चाहिए। जैसे लॉक एंड की थ्योरी की, एक का की जाके तुम दूसरे लॉक में लगाओगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, स्पेसिफिक होना पड़ेगा, यही बोलना चाहती थी। और स्ट्रक्चर्स ऑफ एंटीबॉडी, जो इसका स्ट्रक्चर है ये क्या है, इसका बनता कैसा है, इसका 4 पेप्टाइड चेन से बनता है। तो पेप्टाइड चेन क्या है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ पेप्टाइड चेन और पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन जो होते हैं। तो उसके 4 पेप्टाइड चेन होते हैं, 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन होते हैं। ये लोग डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच होते हैं, ये इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। ये रिप्रेजेंटेड होते हैं ऐसे H2L2। यहाँ हमारे बॉडी में वेरियस टाइप ऑफ एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ये सब हुआ IgA, IgM, IgG, IgE। अब हम पढ़ेंगे एंटीजन। हमने ये क्या पढ़ा, एंटीबॉडी। अब पढ़ेंगे हम एंटीजन। तो एंटीजन जैसे हमने क्या पढ़ा था, एंटीजन रिफर्स टू एनी फॉरेन सब्सटेंसेस इनसाइड द बॉडी। जब हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस एंट्री करेगा उसको हम बोलेंगे एंटीजन। इट कैन बी और केमिकल हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया लाइक वायरस जो डिजीज कॉज करते हैं, दे आर पैथोजेंस, वन टाइप ऑफ एंटीजन्स ना, क्या बोलते हैं, एंटीजन वन टाइप ऑफ पैथोजन, पैथोजन वन टाइप ऑफ एंटीजन, एंटीजन को ही पैथोजन कहते हैं। आफ्टर द टॉक्सिन्स जो भी होते हैं, व पोलन,
जब पोलन किसी पर्सन के बॉडी में एंट्री करेगा, वन पोलन एंटर्स इनसाइड द बॉडी कॉज एलर्जी टू दैम। ओके, तो ये सब हमारे क्या हो गए, एंटीजेंस हो गए। वो तुम्हारे केमिकल्स हो सकते हैं, पोलन से भी हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं, वेरियस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। एंटीजन, antigens refers to any foreign substance inside the body. It can be your chemical, microorganism, वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन। जो डिस्कस करते हैं उसको हम बोलते हैं पैथोजन। उसके बाद कोई भी टॉक्सिन सब्सटेंस या फिर तुम्हारा पोलन, दैट्स ऑल आर एंटीजन। एंटीजन क्या करता है, ट्रिगर करता है इम्यून सिस्टम को, ट्रिगर एक रिस्पॉन्स देता है। एंटीजन्स ट्रिगर द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। एंटीजन जब ट्रिगर करेगा इम्यून सिस्टम को, तब जाके हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगा। इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ठीक है, ये क्या होता है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस ओनली व्हेन द बॉडी एनकाउंटर एंटीजन। ठीक है, वो कब प्रोड्यूस होगा एंटीबॉडी, जब हमारे बॉडी में एंटीजन एनकाउंटर होगा, तब जाकर हमारे बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा। जैसे सोचो हमारे घर के पास सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो ऐसे ही फाइट स्टार्ट नहीं करेगा। वो कब फाइटिंग करेगा, जब हमारे घर में चोर आएगा। ठीक है, वेयर देयर इज़ नो थीप, वहाँ पे कोई फाइटिंग नहीं होगा, तो थीप का आना पड़ेगा, तब जाके फाइटिंग होगा। तो थीप क्या हुआ, तुम्हारा एंटीजन। जब एंटीजन हमारे बॉडी में एंट्री करेगा, हमारे घर में घुसने की कोशिश करेगा, तब जाके सिक्योरिटी गार्ड उसको क्या करेगा, मारने की कोशिश करेगा, तब जाके फाइट करेगा। ऐसे थोड़ी ना फाइट करेगा। तो सोचो, जो थीप है, जो चोर है, वो हो गया तुम्हारा एंटीजन, और जो सिक्योरिटी गार्ड है वो हो गया तुम्हारा एंटीबॉडी। जब थीप हमारे घर में एंट्री करने की कोशिश करेगा, तब जाके सिक्योरिटी गार्ड उसको जाके क्या करेगा, मार देगा। तो वही प्रोसेस हो गया, जब जैसे ही तुम्हारे बॉडी में एंटीजन जाएगा, तब भी जाके एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा उससे फाइट करने के लिए। दैट्स सिंपल इज दैट। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब हमने जैसे पढ़ा था कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस कौन करता है, ये करता है तुम्हारा बी लिम्फोसाइट। सो इट विल इजियर टू अंडरस्टैंड द बी सेल एंड टी सेल। हमने जो पढ़ा था उसमें क्या था, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस कौन करता है, बस बी लिम्फोसाइट, ये याद रखना। तो बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। साइट क्या करता है, प्रोड्यूस एंटीबॉडी। टू टाइप्स लिम्फोसाइट वो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एक होता है, दो टाइप्स के होते हैं। एक है प्लाज्मा बी सेल और एक है मेमोरी बी सेल। प्लाज्मा बी सेल में क्या होता है, प्लाज्मा बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी विच डिस्टिंग्विश एंटीजन, वन स्पेसिफिक एंटीबॉडी विल बाइंड टू वन स्पेसिफिक एंटीजन। यहाँ पे क्या होता है कि एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी वो बाइंड करेगा एक स्पेसिफिक एंटीजन के साथ, वो डिस्टिंग्विश करता है कौन सा एंटीजन कौन से एंटीबॉडी के साथ अटैच होगा व बाइंड होगा। आफ्टर दैट मेमोरी बी सेल, हमने पढ़ा था एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कि वो मेमोरी बी सेल करके बेस्ड ऑन मेमोरी पे बेस्ड होता है। वहाँ पे क्या होता है, वंस एंटीजन अटैक द बॉडी, that antigen should be memorized so that next time जब वो एंट्री करेगा, when the same antigen attack the immune system should fight back with a stronger force with high intensity।
हमने स्मॉल पॉक्स में क्या देखा था, जब पहली बार हमारे बॉडी में वो एंटीजन जब अटैक करता है तब हमारा बॉडी बहुत लो रिस्पॉन्स इंटेंसिटी का एंटीबॉडी क्रिएट करता है, वो ज़्यादा फाइट नहीं कर पाता, इसलिए हमारे बॉडी में स्मॉल पॉक्स दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन उसके मेमोरी में सेटअप होता है कि मुझे एक बार स्मॉल पॉक्स हो चुका था। नेक्स्ट टाइम जब वही एंटीजन जब तुम्हारे बॉडी में एंट्री करेगा, ठीक है, सेम एंटीजन अटैक द इम्यून सिस्टम शुड फाइट बैक, वो क्या करेगा, फाइट करेगा अगेंस्ट द एंटीबॉडी विथ अ फोर्स विथ हाई इंटेंसिटी। सेकेंड रेस्पॉन्स इज गोइंग टू बी द हाई इंटेंसिटी, जो सेकेंड रेस्पॉन्स होगा क्योंकि एंटीबॉडी फुल्ली वो प्रिपेयर हो चुका होगा, जब वो नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो उसके साथ आने के साथ साथ वो क्या करेगा, उससे अटैक कर देगा, जिससे कि एकदम वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मेमोरी बी सेल, तो मेमोरी बी सेल इज स्पेसिफिक टू एन एंटीजन। और ये लॉन्ग लिव्ड सेल है, लॉन्ग लिव्ड सेल द रेस्पॉन्स वेरी फास्ट ऑन सेकेंड इनकाउंटर, जो बहुत जल्दी रेस्पॉन्स करता है जब सेकेंड एनकाउंटर होता है। that responds very fast on second encounter of the same specific antigen। अब हम पढ़ेंगे टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट में हमने क्या पढ़ा था, ये कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करता, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीबॉडी, दे स्टिमुलेट बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, वो उसको हेल्प करता है बी सेल को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में, ठीक है। एक वन स्पेसिफिक टी सेल होता है जिसको बोलते हैं हेल्पर टी सेल, उसका काम ही है हेल्प करना सेल्स को, बी सेल्स को हेल्प करना। तो दे डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करता है, बट दे स्टिमुलेट बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, वो बी सेल को हेल्प करता है एंटीबॉडी बनाने में। तो समझ में आ गया होगा कि एंटीबॉडी और एंटीजन है क्या। एंटीबॉडी सिंपल है जी, वो वाई शेप के स्ट्रक्चर का होता है जो मेरा वो प्रोटीन से बना हुआ रहता है, वो रिकॉग्नाइज करता है पैथोजन को, जैसे ही आता है उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये एंटीजन है, पैथोजन है। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो होता है वो होता है तुम्हारा एंटीजन, जो तुम्हारे बॉडी पे जाता है, वो बाइंड करता है, ईच एंटीबॉडी बाइंड विद टू ए स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है। स्पेसिफिक एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बना होता है, उसके साथ बाइंड करके वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है फ्रॉम कॉजिंग डिजीजेस इन आवर बॉडी। तो ये जो है तुम्हारा एंटीजन और ये है तुम्हारा एंटीजन बाइंडिंग साइट, दिस आर द साइट वेयर द एंटीजन कैन बाइंड टू द एंटीबॉडी, ये एंटीजन यहाँ पर जाके बाइंड होता है, ठीक है। So each antibody molecule will have a specific structure because of which they will able to bind with the pathogen and that is how they will able to destroy the pathogen, ठीक है। Now once the antibody, जब हमारे एंटीबॉडी बाइंड करेगा एंटीजन के साथ, इट कैन कॉज चेंज द एंटीजन, वो एंटीजन को चेंज कर देगा और प्रिवेंट करेगा, रोकेगा डिजीज से। स्ट्रक्चर्स ऑफ एंटीबॉडी देखने जाए तो क्या है, वो मेड अप ऑफ बना किससे होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से, जहाँ पे 2 लाइट चेन होते हैं, 2 हेवी चेन्स होते हैं और यहाँ पे बॉन्ड होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, जिससे वो दोनों अटैच्ड होते हैं। इसका फॉर्मूला एज ए रिप्रेजेंटेड एज H2L2, 2 हेवी चेन 2 लाइट चेन होते हैं। हमारे बॉडी में वेरियस टाइप ऑफ एंटीबॉडी पाए जाते हैं, जो है तुम्हारा IgA, IgM, IgG, IgE, ये हो गया तुम्हारा एंटीबॉडी। नाउ एंटीजन्स वो फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे बॉडी में घुस के हमें हार्म करते हैं, वो तुम्हारे इट कैन बी केमिकल हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कॉज करते हैं, डिजीज कॉज ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको हम बोलते हैं पैथोजन, टॉक्सिन होते हैं, पॉलेंस होते हैं। इफ़ पॉलन एंटर्स इनसाइड द बॉडी इट कैन कॉज एलर्जी टू देम, तो वो भी एक टाइप का तुम्हारा क्या हो गया, एंटीजन हो गया। एंटीजन क्या करता है, ट्रिगर करता है हमारे इम्यून सिस्टम को टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। जब भी हमारे बॉडी में एंटीजन एंट्री करेगा, जब भी हमारे बॉडी में एंटीजन एंट्री करेगा तभी जाके एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा,
ठीक है, तब जाके हमारे बॉडी के साथ फाइट कर पाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे थोड़ी ना एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वो तुम्हारा सेफ गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड जो होता है, जब सिक्योरिटी गार्ड होगा, अगर कोई चोर नहीं होगा तो फाइट किसके साथ करेगा, तो उसके लिए चोर को तो आना पड़ेगा ना। जैसे ही चोर एंट्री करेगा तब जाके सिक्योरिटी गार्ड फाइट करेगा। तो जो चोर है वो तुम्हारा एंटीजन है, और जो सिक्योरिटी गार्ड है वो तुम्हारा एंटीबॉडी। जैसे ही वो तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश करेगा तो सिक्योरिटी गार्ड उसको अटैक करके उसको भगा देगा। तो सिक्योरिटी गार्ड हो गया तुम्हारा एंटीबॉडी। जैसे एंटीजन अटैक करेगा, तुम्हारे इमेज जो ट्रिगर करेगा, तभी जाके एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस होकर उसको वो मार डालेगा। नाउ हु प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ये पूछ सकते हैं, तो हम लोग का हो गया बी लिम्फोसाइट। इट कैन बी ईजियर टू अंडरस्टैंड द बी सेल एंड टी सेल जो है। बी लिम्फोसाइट 2 टाइप्स जैसे होते हैं, प्लाज्मा बी सेल एंड मेमोरी बी सेल। प्लाज्मा बी सेल क्या करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं विच डिस्टिंग्विश द एंटीजन। एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी वो बाइंड करेगा एक स्पेसिफिक एंटीजन के साथ, ठीक है। उसके बाद मेमोरी बी सेल। मेमोरी बी सेल में क्या होता है, जब हमारे बॉडी में, हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पढ़ा था कि जो बेस्ड ऑन मेमोरी के ऊपर होता है, उसको याद होता है कि कौन सा एंटीजन हमें अटैक किया था। वंस एंटीजन अटैक द बॉडी, जब एंटीजन तुम्हारे बॉडी में अटैक करेगा वो रिमेंबर होगा, उसको याद रहेगा कि नेक्स्ट टाइम उसी सेम एंटीजन अगर अटैक करेगा, दैट टाइम हमारा इम्यून सिस्टम फाइट करेगा बैक विद ए स्ट्रॉन्गर फोर्स विथ हाई इंटेंसिटी। एक स्पेसिफिक 2 एंटीजन्स होते हैं, ये लॉन्ग लिव सेल होते हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं वेरी फास्ट एट द सेकेंड इनकाउंटर ऑफ द सेम टाइप ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन्स। अब टी लिम्फोसाइट, दे डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ये टी लिम्फोसाइट कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करता है, बट ये स्टिमुलेट करता है बी सेल को कि तुम एंटीबॉडी बनाओ, उसमें उसको हेल्प करता है। तो हेल्पर एक टी सेल होता है जो इसके नाम से पता चलता है, वो हेल्प करता है सेल्स को एंटीबॉडी बनाने में, ठीक है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।